हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का 12वां लेक्चर लेने वाला हूं और मैंने 11वें लेक्चर में आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। आज हम आप लोगों को जो है वैदिक संस्कृति की ओर ले चलेंगे और जहाँ पे आर्य लोगों का भारत में आगमन कैसे हुआ, भारत में आए कैसे, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। वेद कैसे आए, वेदों के बारे में चर्चाएं करेंगे, सारी बातें देखेंगे। तो अगर आर्य का मतलब ही देखा जाए तो आर्य का मतलब कुलीन होता है या नोबल बोल सकते हो, और वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात नॉट ऑफ अ मैन। आर्य लोग इसके संस्थापक थे। अगर आर्यों के आने का मत देखा जाए तो मैंने जैसा पहले भी बताया कि आर्यों के आने के मत में बहुत ज़्यादा मतभेद है, जिसमें मैक्स मूलर ने बोला कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए और बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि आर्कटिक ध्रुव प्रदेश से आर्य लोग आए हैं। दयानंद सरस्वती जी अपने सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक में लिखते हैं कि ये हमारे पड़ोसी थे और तिब्बत से आए थे। और आपको बता दें तो अविनाश चंद्र दास का मत ये है कि उन्होंने बोला है कि सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात पंजाब के ही थे, ये कहीं से आए नहीं थे बल्कि सप्त सैंधव प्रदेश में ही रहते थे। और सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब बोला जाए तो 7 नदियों वाला जो प्रदेश पंजाब, अब 5 नदियों का समूह हो गया। तो आर्य सेंट्रल एशिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मत उसी के हैं कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए। तो आर्य सेंट्रल एशिया में यूरेशिया के आसपास, यूराल पर्वत के पास से यूरोप और एशिया के बीच में जहाँ से डिवाइड होता है वहाँ से आए होंगे, वहाँ रहते थे। तो वहाँ पे कबीले रहते थे और जो ज़्यादा बलशाली, जो ज़्यादा ताकतवर कबीला होता था वो कमज़ोर कबीलों को मारकर भगा देता था वहाँ से। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कोई ताकतवर कबीले आए होंगे और आर्य लोग वहाँ पे कमज़ोर पड़ने लगे होंगे, जिससे इनको वहाँ से भगाने लगे। तो ये लोग वहाँ से पलायन करने लगे क्योंकि ये लोग वहाँ पे कमज़ोर हो गए थे, तो जिससे वहाँ से ये लोग पलायन करने लगे और ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान होते हुए खैबर दर्रे से भारत आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश में आकर। और जब सेंट्रल एशिया से निकले होंगे तो ईरान में आकर 2 भागों में डिवाइड हुए, एक तो ब्लैक आर्य और एक वाइट आर्य। ब्लैक आर्य आपका यूरोप साइड में चले गए और जो वाइट आर्य थे वो भारत की ओर चले आए। भारत की ओर चले आए तो पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या आगे हुआ। वैदिक संस्कृति, आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे। वैदिक संस्कृति, अगर वैदिक संस्कृति की बात की जाए तो आर्य का मतलब मैंने बताया कुलीन होता है। आर्य का अर्थ कुलीन अर्थात नोबल। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात नॉट ऑफ मैन। वेदों को किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा हो। और आपको बताते हैं कि आर्यों के आने से पहले अधिकतर मंत्रों को ऋषि मुनियों ने संकलित कर लिया था या मंत्रों को
उच्चारण उनका किया था और जो उनके शिष्य थे उसको उन्होंने अपने बुकों में, नोटबुकों में संकलित कर लिया होगा, ऐसा माना जाता है। तो जो वेद है, वेद में आपके 4 वेद, और जो 4 वेद थे, 4 वेद इस वजह से बनाए गए क्योंकि यहाँ पे द्रविड़ लोग रहते थे और आर्य लोग इन्हें अनार्य, अनासा ये सब मानते थे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि इनके हाथ ना लग जाए या इनमें घुल मिल ना जाए, तो उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर लिया, 4 वेद बनाए। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखते हैं, पहले आर्य लोग इसके संस्थापक थे और आर्य के आने का मत देखते हैं। आर्यों के आने का मत। आर्यों के आने का मत देखा जाए मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से है। और अगर बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक का मानना है या मत है कि आर्कटिक ध्रुव प्रदेश से आए होंगे। और बताएं, दयानंद सरस्वती का मानना है या मत है कि तिब्बत से आए होंगे। दयानंद सरस्वती इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक में जिक्र किया है आर्य के आने का मत का। और आपके अगर अविनाश चंद्र दास के बारे में बात किया जाए, अविनाश चंद्र दास तो सप्त सैंधव प्रदेश प्रदेश से है और आर्य यूरेशिया, यहाँ यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पहाड़ होगा जहाँ से आए होंगे, कबीले रहते थे। और ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान, खैबर दर्रे से होते हुए भारत में सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब में आए होंगे।
तो ये बात आपको समझ आई होगी और आप इसे नोट डाउन करें, देन आगे बताते हैं। और जब ईरान से ये आगे बढ़े होंगे तो सेंट्रल एशिया से जब चले थे तो दो पार्ट में डिवाइड हुए थे, और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद में एक मैंने बताया ब्लैक आर्य और दूसरे वाइट आर्य। वाइट आर्य इंडिया की तरफ चले आए, इंडिया की तरफ, और ये जर्मनी यूरोप की तरफ चले गए। और जब ईरान आए तो ईरान में कुछ दिनों तक रुके ये, और जब रुके ये तो वहाँ पे हुआ क्या कि पारसी धर्म था, और पारसी धर्म के संस्थापक जोरास्टर, इनका धर्म ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता, और पवित्र देवता की बात की जाए तो अहुर मज़दा की तुलना वैदिक देवता इंद्र से की गई है। ईरान में आर्य कुछ दिन रुके। यहाँ पर भुगज कोई नाम का एक लेख या एडिक्ट है जिसमें वैदिक देवी देवताओं का नाम है जो बोल सकते हैं, जिसमें आपका अग्नि, इंद्र, मित्र, नासत्य का नाम है। और एक दूसरा लेख है जिसमें इल अमरना जिसका नाम, वो भी एक एडिक्ट है। वहाँ से भी वैदिक आर्यों का पता चलता है। मैं भी आर्यन के नाम से ही ईरान का नाम पड़ा होगा, और उसके बाद में वहाँ से खैबर दर्रे से, अफ़गानिस्तान के खैबर दर्रे से भारत आया। वेदों में अयस शब्द आया है जिसका अर्थ लोहा होता है, आयरन से जोड़ा गया है, जिसको 6 मंथ रात और 6 मंथ दिन से जोड़ दिया गया। तो लिख लेते हैं अयस शब्द, आयरन अर्थात लोहा, और इसे रात और दिन से जोड़ा गया है। मैंने बताया कि ईरान में पारसी धर्म था, और पारसी धर्म के संस्थापक जोरास्टर, संस्थापक जोरास्टर पवित्र ग्रंथ की बात की जाए, पवित्र जो ग्रंथ था इनका वो ज़ेंदावेस्ता था। तो लिख लेते हैं ज़ेंदावेस्ता, ज़ेंदावेस्ता। और अगर बात किया जाए इनके पवित्र देवता की तो अहुर मज़दा, क्या पवित्र देवता अहुर मज़दा, पवित्र देवता अहुर मज़दा थे। और अहुर मज़दा की तुलना वैदिक देवता इंद्र से की गई है। वैदिक देवता
इंद्र से की गई है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एडिक्ट लेख था जो बुगज कोई नाम का, बुगज कोई नाम का एक लेख था जिसमें अग्नि का नाम आता है, देवी देवता थे। इंद्र का नाम आता है, मित्र का नाम आता है, अग्नि, इंद्र। और आपका बता दें मित्र और अनासक्ति का नाम भी है, मित्र, और आपको बताएं नासत्य का नाम भी है, नासत्य। तो ये आपके बुगज कोई एडिक्ट में थे। और जो इल अमरना था, इससे भी पता चलता है, इल अमरना से भी पता चलता है आर्यों का, आर्य का पता चलता है। और मैंने पहले ही बताया कि उसके बाद में वहाँ से ये खैबर दर्रे से भारत चले आए, क्योंकि और बताएं दक्षिण भारत की नदियों के नाम नहीं हैं, जिसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनका नाम एक बार भी नहीं है। उत्तर पूर्व की नदियों का भी नाम नहीं मिलता है। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार मिलता है। यमुना नदी का नाम 3 बार मिलता है। और अगर बात की जाए सरस्वती नदी की, तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार 33 बार नाम आता है। अफ़गानिस्तान की कुभा अर्थात काबुल नदी, कुर्रम नदी का नाम मिलता है। सिंधु नदी का नाम दूसरे नंबर पर, सिंधु नदी का नाम दूसरे नंबर पे, रावी नदी का नाम तीसरे नंबर पे आता है। गंगा नदी का नाम आपका 1 बार आता है। यमुना नदी का नाम ऋग्वेद में, यमुना नदी का नाम ऋग्वेद, यमुना नदी का नाम 3 बार। पहले सरस्वती नाम से भी बोली जाती थी, सरस्वती नदी। जिसका नाम 33 बार है और वो सर्वाधिक है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सरस्वती नदी गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से आज राजस्थान में रेगिस्तान देखने को मिलता है। तो अफ़गानिस्तान की कुंभा नदी अर्थात कुभा, अफ़गानिस्तान की कुभा, काबुल नदी, कोरम अर्थात कुर्रम नदी, कुर्रम नदी का नाम मिलता है। और सिंधु नदी का नाम मिलता है दूसरे नंबर पर। रावी नदी का नाम मिलता है तीसरे नंबर पे। तो इन नदियों का नाम आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा। और आपको बताएं, पहले सरस्वती या सरस्वती नदी को सरस्वती नदी अब बोलते हैं,
सिंध नदी का पुराना नाम इंडस रिवर है। रावी नदी का नाम परुष्डी है। व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा है। चिनाब नदी का नाम अस्किनी है और झेलम नदी का नाम वितस्ता है। सतलुज नदी की बात की जाए तो सुतुद्री सतलुज नदी का नाम है और आर्यों ने ही सप्त सिंधु प्रदेश में रहकर 4 वेदों का संकलन किया था। वेदों को किसी ने रचा नहीं है या किसी व्यक्ति ने नहीं रचा है। आर्य में जो महान गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को मौखिक रूप से मंत्रों का उच्चारण करते और उनमें जो सबसे टैलेंटेड शिष्य होता वो उसे नोट करता और फिर अपने शिष्यों में वो बांट देता और वो सब भी नोट कर लेते, जिससे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस तरह से भेजा गया। क्योंकि उस टाइम के लोग शुद्ध खाते थे तो उनका माइंड भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वो बोलते और इन्हें याद हो जाता था। तो लिख लेते हैं, पहले इसे नोट डाउन कर लो। अब देख लेते हैं सरस्वती नदी का पुराना नाम सुरसुती। दूसरे नाम की बात करें तो इंडस अर्थात सिंधु नदी का पुराना नाम है। सिंधु नदी का पुराना नाम इंडस है। और तीसरा परुष्डी। सॉरी, इधर नहीं। तीसरा नाम रावी का आता है। रावी नदी को परुष्डी और झेलम नदी को वितस्ता और झेलम नदी को वितस्ता कहते हैं। और आपको बताएं व्यास नदी, विपाशा, व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा और चिनाब नदी का नाम अस्किनी है। और 7वें नंबर पे बात की जाए तो सतलुज नदी, जिसे सुतुद्री सतलुज या सतलज नदी, जिसे सुतुद्री के नाम से जानते थे। ये पुराने नाम हैं और ये नए नाम हैं। फिर मैंने बोला कि आर्य जो थे सप्त सिंधु प्रदेश में रहकर 4 वेदों को संकलित किया। और इसलिए संकलित किया क्योंकि यहाँ पे द्रविड़ लोग रहते थे, जिनकी नाक चपटी थे, चेहरा बड़ा था, खोपड़ी बड़ी थी, काले थे, सुरा का पान करते थे, शिव की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। इसलिए उन्होंने इन्हें राक्षस, अनार्य, अनासा ये सारे वर्डों से पुकारते थे, मानते थे कि ये राक्षस हैं। तो उनसे अपने वेदों को बचाने के लिए इन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में
4 वेदों को संकलित किया। और जो 4 वेद थे, 4 वेदों को जब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में संकलित कर लिया तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन वेदों को रखा गया था। बट 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम प्रशासक जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। और ये आग 6 महीने तक जलती रही, जिससे ग्रंथ जलकर वहाँ पे खाक हो गए। और कुछ लोग कहते हैं कि जर्मन लोग चुरा ले गए विश्वविद्यालय से जब आग लगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ओरिजिनल लैंग्वेज में, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में जो ओरिजिनल वेद थे वो इस टाइम पे नहीं। अब देखा जाए तो उस टाइम पे लोग विद्वान हो चुके थे, तो उन्होंने संस्कृत भाषा में 4 वेदों को संकलित कर लिया था, कंपाइल्ड कर लिया था, जिससे आज की जो भाषा है, आज की जो लैंग्वेज संस्कृत भाषा में वेदों को पढ़ने को मिलता है। आपके वेद संस्कृत भाषा में पढ़ने को मिलते हैं। और विदुषी महिलाएं और जो मुनि थे, अधिकतर मंत्र इन्हीं के द्वारा संकलित किए गए थे। विदुषी महिलाओं में अगर देखा जाए तो अपाला, लोपा, गार्गी, घोषा, मुद्रा, मैत्री, बिंबा, ये सारी आपकी विदुषी महिलाएं थीं। और मुनि या ऋषि देखे जाएं तो ऋषि मुनि वशिष्ठ मुनि हो गए, विश्वामित्र हो गए, अत्रि हो गए, अगस्त्य हो गए, गृहसमत हो गए। इन्होंने मंत्रों को रचा है। और ऋग्वेद में 1017 मंत्र जो कि पूजा के मंत्र हैं, 10 मंडल हैं अर्थात 10 बुक्स हैं, 11 मंत्र खिल या बाल खिल्ले कहलाते हैं और टोटल मंत्र 1028 मंत्र हो जाते हैं। होत या होत्री वर्ग के लोग इन मंत्रों को करते या कराते थे। जब भी पूजा होती तो इन मंत्रों को कराते थे। गायत्री मंत्र की बात की जाए तो गायत्री मंत्र भी इसी ऋग्वेद में ही आता है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। और ये सावित्री के लिए, सूर्य भगवान के लिए लिखा गया है। देख लेते हैं। 1202 में बख्तियार खिलजी जो कि मुस्लिम प्रशासक था, इसके में आग लगवा दी गई थी नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में जहाँ पे वेद रखे हुए थे और वेद जलकर खाक हो गए। उसके बाद में संस्कृत भाषा में वेद पढ़ने को मिलते हैं। और आपको बताएं, विदुषी महिलाएं, अगर विदुषी महिलाओं की बात की जाए तो विदुषी महिलाओं में विदुषी महिलाएं अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, ये सारी महिलाएं थीं। मुद्रा, बिंबा का नाम लिख लो, बिंबा। और अगर ऋषि मुनि में बात की जाए तो वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र,
अगस्त्य। ये मेन मुनि थे। अत्रि का नाम भी आता है, गृत्समत, अत्रि और गृत्समत। वेदों को ऋक, वेदों को ऋक, श्रुति, स्मृति और संहिता कहा गया है। ऋक, श्रुति, श्रुति और स्मृति और संहिता। स्मृति और संहिता कहा गया है। और गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने लिखा है। विश्वामित्र ने रचा है। तो ऋक, श्रुति सुनना, स्मृति याद करना और संहिता संकलन किया गया। और इन लोगों ने वेदों को, जो वेद रहे उनके मंत्रों को रचा है। अधिकतर मंत्रों को इन्हीं लोगों ने रचा है। और अब हम अगले टॉपिक में आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।